हाय फ्रेंड्स, आज हम नीति शास्त्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है स्वामी विवेकानंद। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। टॉपिक हमारा स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद भारत के महान संत, विचारक और समाज सुधारक थे। आप इसे जानते हैं, आपको पहले भी इनके बारे में पता होगा। जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, ये हमारे भारत के महान संत थे, विचारक थे और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने क्या भारतीय संस्कृति, वेदांत और योग के महत्व को पूरी दुनिया में प्रचारित किया था। उन्होंने क्या हमारी भारतीय संस्कृति, वेदांत और जो योग का महत्व है, इसको पूरी दुनिया में प्रचारित किया था। उनके विचार और शिक्षाएँ क्या आज भी युवाओं को प्रेरित करती रहती है। चित्र में आप उनका जो चित्र देख सकते हो, जो विवेकानंद जी है इनका। बात करें इनकी तो इन्होंने 1893 में उन्होंने क्या 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में अपने ऐतिहासिक भाषण से पूरी दुनिया का ध्यान भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसकी ओर आकर्षित किया था। जब वो कहाँ चले गए थे? शिकागो धर्म सम्मेलन में। कहाँ पे? अमेरिका में। कब? 1893 में। अब उनका एक जीवन परिचय देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी का। तो उनका पूरा नाम था हमारा नरेंद्रनाथ दत्त। जन्म की बात करें तो 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ था, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। पिता की बात करें तो उनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, जो क्या है अधिवक्ता मतलब एक एडवोकेट थे। माता की बात करें तो उनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी। गुरु की बात करें तो गुरु थे इनके रामकृष्ण परमहंस। और ये किस संस्था से जुड़े हुए थे, मतलब इन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी? वो थी हमारे क्या रामकृष्ण मिशन। कब? 1897 में। जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करते हैं। बात करें इनके निधन की, 4 जुलाई 1902 को। क्या? 4 जुलाई 1902 में हमारे बेलूर मठ जो हमारे कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, वहाँ इनका निधन हो जाता है, स्वामी विवेकानंद जी का। बात करें इनकी उल्लेखनीय जो उपलब्धि है उसकी बात करें तो 1893 में शिकागो में, कहाँ पे? 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा में उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसकी शुरुआत थी मेरे भाइयों और बहनों। अब देखेंगे हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जो प्रारंभिक जीवन है उनके बारे में बात करें तो नरेंद्र नाथ जी का जन्म, जो क्यों? क्योंकि उनका शुरुआती नाम क्या था? हमारा नरेंद्र नाथ दत्त। तो इनका शुरुआती जीवन की बात करें तो जन्म हमारे 12 जनवरी 1863 को एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। कहाँ? एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में इनका जन्म होता है। उनके पिता की बात करें तो उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी क्या एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। नरेंद्र नाथ की बात करें तो बचपन से ये तेजस्वी और जिज्ञासु और आध्यात्मिक थे। जो हमारी आध्यात्मिकता है वो उन्होंने कहाँ से सीखी थी? उनकी माता जो भुवनेश्वरी देवी थी, वहाँ से उन्होंने क्या आध्यात्मिकता सीखी थी। तो नरेंद्र नाथ के बचपन से ओजस्वी, जिज्ञासु और आध्यात्मिक थे। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशंस, जो अब क्या है स्कॉटिश चर्च कॉलेज है, वहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। तो उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो शुरू में तो उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, फिर जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन, वहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। विवेकानंद जी अपने तार्किक शक्ति और तर्कों के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? अपनी तार्किक शक्ति या फिर तर्कों के लिए जाने जाते थे। अब बात करें उनकी, जब उन्होंने क्या रामकृष्ण परमहंस से भेंट की और उनके आध्यात्मिक जीवन की बात करें, तो नरेंद्र नाथ अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ईश्वर के अस्तित्व को लेके कई प्रश्नों से लेके जूझ रहे थे, जिनका उत्तर उनको नहीं मिल पा रहा था। तो नरेंद्र नाथ के अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ईश्वर के अस्तित्व को लेके जो प्रश्न थे, उनसे जूझ रहे थे। वे पहले ब्रह्म समाज के समर्थक थे। शुरू में क्या थे? वे ब्रह्म समाज के समर्थक थे और मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध करते थे। वे पहले क्या? ब्रह्म समाज के समर्थक थे और मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध करते थे। 1881 में रामकृष्ण परमहंस से वो मिलते हैं, जिन्होंने उन्हें ईश्वर की अनुभूति कराई थी। किसने? रामकृष्ण परमहंस ने हमारे स्वामी विवेकानंद जी को ईश्वर की अनुभूति कराई थी। फिर रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो उनका वास्तविक नाम क्या था? गदाधर। कई बार परीक्षा में आ चुका है ये कि रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम था गदाधर। तो रामकृष्ण परमहंस हमारे दक्षिणेश्वर जो कलकत्ता है, वहाँ की जो काली माता मंदिर है उसके पुजारी थे। आप इसे याद रखेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर मंदिर, दक्षिणेश्वर जो कलकत्ता है वहाँ पे काली माता का मंदिर है, वहाँ के पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी का नाम विविदिशानंद रखा था। आप इसे याद रखेंगे कि हमारे रामकृष्ण परमहंस जी ने जो नरेंद्र नाथ जी थे उनका नया नाम क्या रखा था? विविदिशानंद रखा था। आप इसे याद रखेंगे। कौन-सा? विविदिशानंद रखा उन्होंने नाम। तो रामकृष्ण जी की बात करें तो रामकृष्ण से दीक्षा लेने के बाद विवेकानंद जी ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद इसका समर्थन करना शुरू कर दिया। शुरू में वो क्या बहु मूर्ति पूजा, बहुदेववाद का विरोध करते थे, लेकिन जैसे उन्होंने दीक्षा ली, किनसे? रामकृष्ण जी से दीक्षा ली, उसके बाद से उन्होंने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद इसका समर्थन करना शुरू कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1886 में
अपने गुरु के निधन के बाद, जब उनके गुरु की का निधन हो जाता है 1886 में, तब उसके बाद संन्यास ग्रहण कर लिया और अपना नाम क्या रख लिया? विवेकानंद रख लिया। तो शुरू में तो उनका नरेंद्रनाथ नाम था, फिर उनका नाम उनके गुरु ने विदेशानंद रखा। जब उनके गुरु की मृत्यु हो जाती है, तब उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। इसके बाद उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और जनता की दुर्दशा को देखा। जैसे उनके गुरु की मृत्यु होती है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं? पूरे देश की यात्रा करते हैं और जनता की दुर्दशा को देखते हैं, जिससे उन्हें देश सेवा की प्रेरणा मिलती है। जैसे वो पूरे भारत की यात्रा करते हैं, उसके बाद उन्हें देश सेवा की प्रेरणा मिलती है। 1893 की शिकागो धर्म सम्मेलन और ऐतिहासिक भाषण की बात करें क्या? 1893 का शिकागो धर्म जो विश्व धर्म महासभा हुई थी और ऐतिहासिक भाषण की बात करें, तो खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पे, किसके? खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पे नरेंद्रनाथ दत्त ने अपना नाम क्या रखा था? विवेकानंद रखा था। आप इसे याद रखेंगे, कई बार परीक्षा में आ चुका है कि विवेकानंद जो नरेंद्रनाथ दत्त था, जिनका नाम विविदिशानंद रखा गया, फिर उन्होंने अपना नाम क्या विवेकानंद कब रखा? तो उन्होंने, आपका जवाब होगा कि हमारे खेतड़ी महाराजा जो अजीत सिंह है, खेतड़ी के महाराजा जो झुंझुनू में पड़ता राजस्थान के, उनके महाराजा अजीत सिंह है, उनके सुझाव पे नरेंद्रनाथ दत्त ने अपना नाम बदल के क्या रखा? विवेकानंद रखा। 11 सितंबर 1893 में, कब? 11 सितंबर 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन या फिर संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना प्रसिद्ध भाषण की शुरुआत की थी। और प्रसिद्ध भाषण की शुरुआत कैसे की थी? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मतलब मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, जिसकी वजह से क्या पूरे के पूरे विश्व में उनकी पहचान बनी थी। उनके इस संबोधन ने क्या पूरे सभागार में तालियों की गूंज भर दी। ये जो इनका संबोधन था, तो संबोधन ने पूरे सभागार में तालियों की गूंज भर दी और भारत की जो आध्यात्मिक विरासत है, उसको विश्व पटल पर स्थापित कर दिया। उन्होंने क्या हिंदू धर्म, वेदांत और सार्वभौमिक जो भाईचारा है, उस पे जोर दिया था। उन्होंने क्या हिंदू धर्म, वेदांत और सार्वभौमिक जो भाईचारा है, उस पे जोर दिया और बताया कि सभी धर्म क्या है? सत्य की ओर ले जाने वाले अलग-अलग मार्ग ही होते हैं। सारे के सारे धर्म क्या होते हैं? सत्य की ओर ले जाने वाले अलग-अलग मार्ग होते हैं। विवेकानंद जी हमारे अमेरिका में तूफानी हिंदू के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। किसके नाम से? हमारे तूफानी हिंदू के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। कहाँ पे? अमेरिका में। न्यूयॉर्क हेराल्ड की बात करें, तो न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार ने लिखा था कि इस तूफानी हिंदू को सुनने के बाद हमें एहसास हुआ, जो हमारे विवेकानंद जी है, उनके लिए कहा कि इस तूफानी हिंदू को सुनने के बाद हमें एहसास हुआ कि भारत जैसे सभ्य और शिक्षित देश में ईसाई मिशनरी भेजना हमारी बहुत बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि ईसाई मिशनरी जो सभ्य बना रहे हैं, तो भारत के लोग तो पहले से ही सभ्य है। तो ये कहाँ लिखा था? न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क का हेराल्ड समाचार पत्र है, उसमें लिखा था। 1896 में विवेकानंद जी ने न्यूयॉर्क में वेदांत समाज की स्थापना की थी। आप इसे याद रखेंगे। 1896 में विवेकानंद जी ने क्या न्यूयॉर्क में वेदांत समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। जो उन्होंने भाषण दिया, तो इस भाषण ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। अब बात करें रामकृष्ण मिशन और उनके समाज सुधार के कार्यों से संबंध में। रामकृष्ण मिशन और समाज सुधार के कार्यों की बात करें, तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्या? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, हमारे 1897 में विवेकानंद जी के द्वारा बेलूर मठ कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। बाद में अल्मोड़ा जो उत्तराखंड है, वहां पे भी रामकृष्ण मिशन का कार्यालय स्थापित किया गया था। आप इसे याद रखेंगे। जो हमारा रामकृष्ण मिशन है, तो ये 1897 में तो बेलूर मठ कलकत्ता में स्थापना की गई। बाद में अल्मोड़ा जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, तो वहां पे रामकृष्ण मिशन का कार्यालय स्थापित किया गया। इनके मुख्य शिष्या की बात करें, तो विवेकानंद जी की मुख्य शिष्या थी मार्गरेट एलिजाबेथ। क्या? मार्गरेट एलिजाबेथ इनकी मुख्य शिष्या थी, जिन्हें भारतीय नाम दिया गया कौन सा? सिस्टर निवेदिता। आप इसे याद रखेंगे। उनकी शिष्य थी मार्गरेट एलिजाबेथ, जिनका नाम बदल के भारतीय नाम रखा गया कौन सा? सिस्टर निवेदिता नाम रखा गया था। तो बात करें मैं रामकृष्ण मिशन का स्थापना का उद्देश्य क्या था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना का उद्देश्य की बात करें, पहला उद्देश्य था हमारा शिक्षा का प्रसार। या शिक्षा के प्रसार की बात करें, तो उन्होंने गरीब और वंचित वर्ग के लिए, उन्होंने क्या गरीब और वंचित वर्ग के लिए विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना की। क्या इस मिशन के अंतर्गत क्या गरीब और जो वंचित वर्ग है, उनके लिए हमारे विद्यालय और कॉलेज की स्थापना की। स्वास्थ्य सेवा की बात करें, तो अस्पताल और औषधालय खोलकर जरूरतमंदों की सेवा की। क्या? अस्पताल और औषधालय खोल के हमारे जरूरतमंदों की सेवा की। धार्मिक सहिष्णुता की बात करें, तो उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। क्या किया उन्होंने? सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया, जिसे धार्मिक सहिष्णुता कहेंगे। फिर महिला सशक्तिकरण की बात करें, तो उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने और समाज में समान अधिकार दिलाने पे बल दिया। क्या? इसके माध्यम से, रामकृष्ण मिशन के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने और समाज में उनका समान अधिकार दिलाने पे बल दिया। फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट था हमारा नर सेवा नारायण सेवा। तो उन्होंने कहा दरिद्र नारायण, अर्थात गरीबों की सेवा करना ही
ईश्वर की सच्ची आराधना होती है। ईश्वर की सच्ची आराधना करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? गरीबों की सेवा करनी चाहिए। दरिद्र नारायण की संकल्पना पिछड़े, गरीब, वंचित और कमजोर वर्ग, कौन-कौन से पिछड़े, गरीब, वंचित और कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति, करुणा, संवेदनशीलता के साथ काम करने की प्रेरणा प्रदान करती है। यही जो दरिद्र नारायण की संकल्पना है, यही विचार क्या करता है? पिछड़े, गरीब, वंचित और कमजोर वर्ग के प्रति क्या है? सहानुभूति, करुणा, संवेदनशीलता के साथ काम करने की प्रेरणा प्रदान करता है। बात करें विवेकानंद जी की मृत्यु के बाद, जब विवेकानंद जी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु के बाद रामकृष्ण परमहंस की जो पत्नी थी, शारदा देवी और सिस्टर निवेदिता, इन्होंने रामकृष्ण मिशन के काम को आगे बढ़ाया था। अब बात करें मैं स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के बारे में बात करें, तो उनके विचार कौन-कौन से थे? कई बार परीक्षा में उनके विचारों के बारे में पूछा जाता है। एक विचार था उनका, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसका मतलब है कि निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलती है कि उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। दूसरा विचार आता है, जिस तरह विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में जाके मिल जाती है, जिस तरह जितनी भी अलग अलग तरह की नदियां होती है, ये अंत में क्या होती है? समुद्र में जाके मिल जाती है। उसी तरह सारे के सारे धर्म क्या ईश्वर की ओर ही लेके जाते हैं। तो ये क्या बताता मैं? सभी धर्म समान है और उनका उद्देश्य एक ही है। फिर एक और विचार आता है, एक विचार लो और उसे अपना जीवन बना लो। क्या विवेकानंद जी कहते हैं कि एक विचार लो और उसे अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी को जियो। क्या एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी को जियो। मतलब पूर्ण समर्पण से ही हमें सफलता मिलती है। क्या पूर्ण समर्पण के बाद ही हमें क्या सफलता मिलती है? बात करें आगे, जब तक करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी है, क्या जब तक करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी है, तब तक हर व्यक्ति को अपने धन, शक्ति, शिक्षा, क्या जब तक करोड़ों लोग हमारे भूखे और अज्ञानी है, तब तक हर व्यक्ति को अपने धन, शक्ति, शिक्षा, इनको उनके उत्थान के लिए समर्पित करना चाहिए। उनको क्या, इनके उत्थान के लिए समर्पित करना चाहिए। मतलब सामाजिक सेवा की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। फिर बात करें, तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। क्या तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो? मतलब आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का संदेश उन्होंने दिया। क्या? आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का संदेश उन्होंने दिया। अब देखेंगे भारतीय समाज पर जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी है, उनका क्या प्रभाव पड़ा, उनकी बात करें। तो उनको क्या, युवाओं को उनसे प्रेरणा मिली। तो विवेकानंद ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और देश के उत्थान के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी थी। विवेकानंद जी ने क्या किया? युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और देश के उत्थान के लिए काम करने की प्रेरणा दी। भारत सरकार ने 1985 में 12 जनवरी जो उनका जन्मदिन था, उस दिन को हमारे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया। युवाओं को प्रेरणा की बात करें तो भारत सरकार ने 1985 में क्या किया? 12 जनवरी जो उनका जन्मदिन था, उसको हमारे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया। बात करें हमारी कौन-सी? भारतीय संस्कृति और गौरव की। कि भारतीय संस्कृति और गौरव की बात करें, तो उन्होंने हिंदू धर्म, वेदांत और योग, क्या उन्होंने हिंदू धर्म, वेदांत और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाई। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति हमारे आध्यात्मिकता, सेवा और भाईचारे की संस्कृति है। हमारी जो भारतीय संस्कृति कैसी है? आध्यात्मिकता, सेवा और भाईचारे की संस्कृति है। विवेकानंद जी ने भारतीय आध्यात्मिकता जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी है और पश्चिम भौतिकतावाद जो हमारा वेस्टर्न मटेरियलिज्म है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य भी किया था। तो आप इसे याद रखेंगे। बात करें उनका स्वतंत्रता संग्राम पे क्या प्रभाव पड़ा, विवेकानंद जी का क्या स्वतंत्रता संग्राम पे पड़ने वाला प्रभाव की बात करें, तो उनके विचारों से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष जैसे जो नेता है, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। जो उनके विचार थे, उनके विचारों से क्या हमारे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष जैसे जो नेता थे, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा। क्या? उन्होंने जो विवेकानंद जी है, तो उनको हमारे सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी नाम दिया, मतलब स्पिरिचुअल फादर ऑफ द नेशन, नेशनल मूवमेंट भी कहा था। उन्होंने भारतीयों में स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की भावना जगाई। उन्होंने क्या भारतीयों में स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की भावना जगाई। बात करें उनकी शिक्षा पर जोर की, क्या शिक्षा पर जोर देने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता, बल्कि आत्मनिर्भरता और चरित्र निर्माण करना होता है। उन्होंने क्या कहा विवेकानंद जी ने? शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता, बल्कि क्या हमारे आत्मनिर्भरता और चरित्र निर्माण करना होता है। उनके विचारों से प्रेरित होकर कई शिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए थे। राजस्थान में भी जो हमारे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, वो भी हमारे विवेकानंद जी के नाम पे चलाए जाते हैं। बात करें विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में बात करें, तो कौन-कौन सी पुस्तकें उन्होंने पुस्तकें लिखी थी? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और मैं समाजवादी हूँ, मतलब आई एम सोशलिस्ट। इसमें हमारे जो एक पुस्तक थे, मैं समाजवादी हूँ,
इसी में उन्होंने दरिद्र नारायण की अवधारणा दी थी। कौन-सी? दरिद्र नारायण की अवधारणा उन्होंने इसी में दी थी। बात करें उनके द्वारा जारी किए जाने वाले जो समाचार पत्र थे, उनकी बात करें, प्रकाशित किए जाने वाले समाचार पत्र की बात करें, तो एक समाचार पत्र था प्रबुद्ध भारत। कौन-सा? प्रबुद्ध भारत, जो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था। दूसरा था प्रबुद्ध भारत, जो अंग्रेजी भाषा, ये सेम ही है, ये अ, रिपीट हो गया प्रबुद्ध भारत। तो प्रबुद्ध भारत जो अंग्रेजी भाषा का है, दूसरा हमारा कौन-सा था? उद्बोधन। उद्बोधन ये हमारे बांग्ला भाषा का है, तो हम आप इसे याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के 2 समाचार पत्र है, एक तो प्रबुद्ध भारत जो अंग्रेजी भाषा में, और दूसरा उद्बोधन, ये हमारे किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। अब बात करेंगे हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी है, इनका नीति शास्त्र के बारे में बातचीत करते हैं। तो क्या है? स्वामी विवेकानंद जी एक नव्य वेदांतिक विचारक है। कैसे? नव्य वेदांतिक विचारक है। उनके अनुसार ब्रह्म जगत का परम तत्व है। क्या? ब्रह्म क्या है? जगत का परम तत्व है, जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। ब्रह्म क्या? हमारे जगत का परम तत्व है, जो क्या? पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भौतिकतावाद भी आवश्यक है। क्या? ऐसा नहीं कि यदि आपको ब्रह्म को प्राप्त करना है, तो आपको भौतिकतावाद से दूर होना है। इसलिए भौतिकतावाद को नकारा नहीं जाना चाहिए। इसलिए क्या, हमारे भौतिकतावाद को नकारा नहीं जाना चाहिए। प्रत्येक समाज की आवश्यकता के आधार पे उस समाज में कुछ मूल्य निर्मित हो जाते हैं। जैसा समाज होगा, तो उस समाज की आवश्यकता के आधार पे उस समाज में कुछ मूल्य निर्मित हो जाते हैं, और ऐसे मूल्य का सम्मान किया जाना चाहिए जो समाज के अंदर विकसित हुए हैं। हो सकता है अलग-अलग समाजों में अलग-अलग मूल्य विकसित हो जाएँ, तो प्रत्येक जो मूल्य है उनका सम्मान किया जाना चाहिए। जैसे पश्चिमी समाज में भौतिकतावाद का मूल्य विकसित हुआ और उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया। और देखें तो भारतीय समाज में आध्यात्मिकता का मूल्य विकसित हुआ। दोनों समाजों को एक-दूसरे से सीखना चाहिए। मतलब भौतिकतावाद और जो हमारे आध्यात्मिकता है, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जो हमारा आध्यात्मिकता है, इन समाजों को क्या है, एक-दूसरे से सीखना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने क्या, भौतिकतावाद और आध्यात्मिकतावाद दोनों का समन्वय पे ध्यान दिया। क्या? उन्होंने क्या, भौतिकतावाद और आध्यात्मिकतावाद दोनों का समन्वय किया। इसके अनुसार क्या, आध्यात्मिक विचार के लिए शक्ति अत्यधिक आवश्यक है। जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए शक्ति अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए हमें सभी प्रकार की दुर्बलताओं का त्याग करना चाहिए। क्यों? शक्तिशाली व्यक्ति क्षमा कर सकता है। तो आप इसे याद रखेंगे। बात करें उनकी प्रसिद्ध कथन की, तो उन्होंने कहा था कि सामर्थ्य ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। उन्होंने क्या कहा? सामर्थ्य ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है, मतलब व्यक्ति को अपनी दुर्बलता का त्याग करना चाहिए। जिसके अनुसार हमें क्या, आर्थिक दुर्बलता को त्यागना चाहिए, और हमें क्या, गरीबी का नाश करना चाहिए। भूखे व्यक्ति को ईश्वर का संदेश कभी भी समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि भूखे पेट नहीं होते भजन। हमें क्या, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राजनीतिक गुलामी दुर्बलता का ही प्रतीक है। उन्होंने सामाजिक सुधार पे बल दिया, और उनके अनुसार सामाजिक भेदभाव और शोषण हमारे समाज को दुर्बल बना रहे हैं। उनके अनुसार देखें तो उन्होंने सामाजिक सुधार पे बल दिया, और उनके अनुसार सामाजिक भेदभाव और शोषण क्या है, हमें हमारे समाज को दुर्बल बना रहे हैं। उन्होंने कर्मकांड और अंधविश्वासों का विश्वास किया। उन्होंने कर्मकांड और अंधविश्वासों का विश्वास किया। हिंदू धर्म और कर्मकांडों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, विश्वास किया था, और आलोचना करते हुए कहा कि हिंदू धर्म सिर्फ रसोई तक सीमित रह गया है, कि कौन सी चीज खानी है और कौन सी चीज नहीं खानी, यहीं तक हिंदू धर्म सीमित हो गया है। उनके अनुसार हमारे शारीरिक रूप से भी सशक्त होना चाहिए। हमें क्या, शारीरिक रूप से भी सशक्त होना चाहिए। भगवत गीता का संदेश उन्होंने अच्छे से समझने के लिए व्यक्ति को पहले फुटबॉल खेलना चाहिए, इस तरह के विचार दिए। जब व्यक्ति का शारीरिक रूप से सशक्त होगा, तब जाके उसे आध्यात्मिक संदेश को अच्छी तरह से समझ आएगा। उन्होंने युवाओं को विशेष महत्व दिया। उन्हें आत्म जागरूकता, आत्मनिर्भरता, आत्म नियंत्रण, आत्म नियमन और आत्म कल्याण का संदेश दिया। तो इस तरह पर उन्होंने 5 आत्म के संदेश दिए। कौन-कौन से? आत्म जागरूकता, आत्मनिर्भरता, आत्म नियंत्रण, आत्म नियमन और आत्म कल्याण, ये संदेश दिया। और युवाओं को मानसिक रूप से सशक्त होना चाहिए। तो विवेकानंद जी के अंतिम समय की बात करें, तो 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में बेलूर मठ में उनका निधन हो जाता है। वे योग साधना में लीन थे, और ध्यान की अवस्था में उन्होंने अंतिम साँस ली थी। बात करें विवेकानंद जी के खास कथनों की, तो उन्होंने कौन-कौन सी बातें कही? एक बात उन्होंने कही थी, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ अंदर से सीखना है, आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं होता। एक कथन था उनका, सत्य को हज़ार तरीके से बता जा सकता है। क्या? सत्य को हज़ार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर बार सत्य एक जैसा ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का ही बड़ा रूप होता है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है, जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। विश्व क्या है? एक विशाल व्यायामशाला, जहाँ हम क्या करते हैं? खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, तब आप सुनिश्चित हो सकते हैं
कि आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल बन जाओगे, सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा नहीं जो लड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं, आप इसे याद रखें, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तो इस तरह बहुत सारे कथन उन्होंने कहे थे। निष्कर्ष के रूप में देखें तो स्वामी विवेकानंद न केवल एक महान संत थे, बल्कि वो भारत के पुनर्जागरण के प्रतीक भी थे। उन्होंने भारतीय समाज को आत्मसम्मान, शिक्षा, आध्यात्मिकता और सेवा का मार्ग दिखाया था। उनके जो विचार है आज भी युवाओं और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह काम करते हैं। उनके शब्दों की बात करें, एक राष्ट्र तभी महान बनता है जब उसके नागरिक कर्तव्यनिष्ठ और आत्मनिर्भर हों। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा, उनके योगदान भारत और पूरी दुनिया को प्रेरित करते रहेंगे। तो इस तरह एक लेक्चर के ज़रिए आज हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।